गाइस दी फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं मूवीज के बारे में आज नहीं, मूवीज थिएटर के बारे में बात करना चाहूंगा। मूवीज आती है जाती है। क्या बोल रहा भाई तू? जाती है? मूवीज की बात कर रहा हूँ। जो मूवीज आती है, थिएटर्स में लगती है और निकल जाती है, उसकी बारे में बात कर रहा हूँ, लड़की की नहीं। देखो, मैं इंडिया में एक छोटे से स्टेट से आया हूँ, उड़ीसा, और मैं उड़ीसा के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर ऑडियंस ना के बराबर है। मूवीज की क्राउड नहीं है, स्पेशली स्टूडेंट्स की जो मूवीज को देखें या एंजॉय करें, या फिर नर्डी ऑडियंस, या फिर मूवी नर्डी ऑडियंस, या फिर मूवी नर्डी ऑडियंस जो मूवीज को रिवॉच करे। बट मूवीज रिवॉच करने के लिए उसके लिए मूवीज थिएटर का कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बट अच्छे होने से पहले मूवीज थिएटर्स का अवेलेबल होना चाहिए, ये कंडीशन भी है। जैसे मैं अभी का एक कंडीशन या फिर एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे मूवी देखने के लिए गया था, मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 8 फाइनल रिकॉग्निशन टॉम क्रूज की। यहाँ पे 3 थिएटर्स हैं, एक शिवा मल्टीप्लेक्स, आईलेक्स, छोटा महाराजा। मैंने तीनों में चेक किया, बट 2 में अवेलेबल था, 1 में नहीं था ड्यू टू सम रीजन जो कि मुझे पता नहीं, बट बंद था, अवेलेबल नहीं दिखा रहा था उसमें टॉम क्रूज की मूवी मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रिकॉग्निशन। पहले मैं एक मूवी हॉल गया जो कि मेरे घर के पास था। वहाँ पे जाके पता चला वो बोल रहा था कि टिकट्स तो अवेलेबल हैं, बट क्या हुआ, और शोज तो बुक हुए हैं, बट मूवी का लाइसेंस नहीं आया है या फिर मूवी डाउनलोड नहीं हुई है। पहला कंडीशन, पहला थिएटर में मॉर्निंग वाला शो। फिर सेकंड मूवी हॉल गया मैं, वहाँ पे बोले कि ऑडियंस नहीं है तो शो स्टार्ट नहीं करेंगे, तो शो कैंसिल है। और मैं कोई नॉर्मल मूवी या नॉर्मल डे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बारे में। और ऊपर से मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो का, वो ऊपर से टॉम क्रूज की मूवी है। तो सोच लो, मार्वल मूवीज, नॉर्मल मूवीज या फिर नॉर्मल डे में क्या होता होगा, किस कंडीशन में होता होगा मूवी थिएटर का। तो सोच लो क्या कंडीशन होता होगा मूवी थिएटर्स का, आप अंदाजा लगा सकते हो क्या होता होगा। मैं सोचा कि मेरा सिटी छोटा है इसलिए ये कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड नहीं है, स्पेशली स्टूडेंट्स क्राउड नहीं है, मतलब स्टूडेंट वाला क्राउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा कॉलेज नहीं है। पर वो रहने दो, वो कंडीशन में फिर भी मैं हटा रहा हूँ और एक कंडीशन बता रहा हूँ। बट अपने सिटी का यहाँ पर सिंगल स्क्रीन नहीं है और बंद हो चुके हैं, बंद हो गया है, पहले था 20 साल पहले। और मल्टीप्लेक्स है बट गुजारा कर रहे हैं। बट फिर मैं सोचा कि बड़ा सिटी में क्या होता होगा, बड़ा सिटी में क्या प्रॉब्लम्स होते होंगे, कैसे कंडीशन चलते होंगे। तो फिर मैंने थोड़ा पता किया, तो वहाँ पता चला बिग सिटीज का भी कंडीशन वैसा ही है, वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, भोपाल का। पुराने सिंगल स्क्रीन थे या तो अब बंद हो चुके हैं या ऑलमोस्ट खाली हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, गुजारा स्ट्रगल, समझ लो। मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहूंगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, देखा, देखिए कुछ समझ तो आया होगा, कुछ नोटिस किया होगा। आपने नोटिस किया होगा कि मूवी थिएटर्स एज कम्पेयर टू सदर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन में मूवी थिएटर्स कम है एज कम्पेयर टू सदर्न रीजन, या फिर साउथ इंडिया में मूवी थिएटर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। डिवाइड मत करना, झगड़ा मत करना, मैं डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। सदर्न मूवीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से होता है और डिस्ट्रीब्यूटर लोग भी अच्छे हैं, मैंने ऐसा सुना है, मुझे पूरा पता नहीं अच्छे से। बट ये दोनों फैक्टर नहीं हो सकते, और 2 फैक्टर हो सकते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटर और सर्किट्स का हाथ हो सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर वो बनता है जो, या फिर एक कंपनी जो प्रोड्यूसर से फिल्म खरीद कर थिएटर तक फिल्म्स पहुंचाती है। और मूवी सर्किट एक ज्योग्राफिकल रीजन होता है जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेकर आता है, इस मूवी को दिखाओ इस एरिया में, या फिर बोलता है इस मूवी को दिखाओ। और सर्किट वो एरिया और वो टेरिटरी होती है जहाँ पे मूवीज को दिखाया जाता है कि इन टेरिटरी या फिर इस एरिया में वो मूवीज लगेगी कि नहीं लगेगी, और वो डिसाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटर। इंडिया में 11 फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है, उसमें से 7 या 8 हिंदी फिल्म सर्किट्स है। कभी कभी 10 यूज हो जाती है या फिर 10 भी काउंट हो जाती है, मोटा मोटी 7 या 8 हिंदी फिल्म सर्किट। इसीलिए हिंदी मूवीज कम कमाती है एज कम्पेयर टू सदर्न मूवीज। और एक पॉइंट है, क्योंकि नॉर्दर्न बेल्ट या रीजन में सिंगल स्क्रीन कम है, मल्टीप्लेक्स है तो बिग सिटी में है, स्मॉल सिटी स्मॉल टाउन्स का सिंगल स्क्रीन या तो बंद है या फिर गुजारा कर रहे हैं या फिर है ही नहीं, या फिर ऑडियंस नहीं है, ये भी है। नॉर्दर्न स्टेट्स में जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी में थिएटर्स कम है एज कम्पेयर टू सदर्न रीजन। अगर है तो उनकी नंबर्स कम है, स्पेशली इन छोटे शहरों में, स्मॉल टाउन सिटीज में। अगर है तो लो मेंटेनेंस है, सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे हैं या बहुत लो मेंटेनेंस पर चल रहे हैं। मल्टीप्लेक्स सिर्फ बड़े शहरों में है, ऑडियंस ज्यादा है पर थिएटर्स कम है। नॉर्दर्न रीजन की बात कर रहा हूँ। साउथ इंडिया या फिर सदर्न रीजन, हर छोटी जगह में सिनेमा हॉल है, मल्टी स्क्रीन है, डेली शोज चलते हैं, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है हाई स्केल में, वहाँ पर सिनेमा कल्चर जिंदा है और ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न रीजन या फिर नॉर्थ इंडिया। वहाँ पे नंबर्स ऑफ थिएटर्स कम है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन भी उन शहरों में पहले होता है जहाँ पे ज्यादा पैसा मिलता है, जैसे मेट्रो सिटी और साउथ इंडिया, नॉर्थ के छोटे शहरों को इग्नोर करके।
जिस तरह तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है, उसी तरह ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी नॉर्दर्न रीजन के छोटे सिटीज को इग्नोर करते हैं। ये एक रीजन है, इसलिए हिंदी मूवीज एज कम्पेयर टू सदर्न मूवीज ज़्यादा नहीं कमाती है, ओपनिंग डेज में तो स्पेशली, पर लॉन्ग टर्म में कमा लेती है अगर मूवीज अच्छी है, बाय वर्ड ऑफ माउथ चल जाए। इसीलिए मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं अगर मूवीज देखूँ, किसको बोलूँ कि मूवी अच्छी है, तो ये लॉन्ग टर्म में बॉलीवुड मूवीज या फिर हिंदी मूवीज चल जाती है इसके दम पे। तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। ओके बाय।